जैसा कि हम लोगों ने देखा और काफी चीजें बताई सिखाई कि हमें किस एग्जाम के लिए ज्यादा प्रीफरेंस कौन सा टॉपिक को प्रीफर करना है। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज से नंबर सिस्टम। अपने आप में नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके इसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स बोल सकते हैं, 10 या 15 के आसपास रहेंगे, बट हमें सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं करने हैं ना समझने हैं। जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से जितने भी अच्छे हैं और आने वाले हैं वो सब बातों पे हम बात करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे और आगे सीखेंगे। जैसा कि नंबर सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक जो हम पहले बता चुके हैं, तो आज हमें इसके खुद एक इसके अंदर कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है एक बार सीखते हैं। संख्याएं, नंबर्स। दूसरा रहेगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अगला टॉपिक रहेगा संख्याएं, यूनिट डिजिट, लिखी थी मैंने, गलती पे देना, पे दो, वो हट जाएगा, एडिट हो जाएगा वहां से। फ्रैक्शन, भिन्न, वो भिन्न दो तरह की रहेंगी, दशमलव भिन्न और भिन्न, जिनका रूप कौन सा होता है, P अपॉन Q। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, और इसके आगे और टॉपिक रहेंगे फैक्टर, फैक्टर्स, कारक। कारक के बाद अगला टॉपिक रहेगा डिजिबिलिटी, विभाज्यता। इसके साथ ही अगला टॉपिक है विभाज्यता के बाद सम्मिश्र क्रियाएं, सिंप्लीफिकेशन। आपको दिख रहे होंगे ये 7 टॉपिक। इसके साथ और भी टॉपिक हैं जो कि हमें देखने हैं। संख्या में अंकों की गणना, और इसके साथ ही शेषफल प्रमेय, जीरो की गणना, और अदर एक और टॉपिक रहा इसके लिए मोड मास। क्या टॉपिक रहा, बोर्ड मास। देख रहे होंगे आपको 10 से 11 टॉपिक हो चुके हैं जो कि हमें सीखने हैं। किसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन्हें भी इनके साथ ही सिखा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है संख्याएं। संख्या का विस्तार, संख्याओं में क्या होता है और कैसे उन्हें आगे तक याद किया जा सकता है। नंबर्स, क्या रहा, नंबर्स। नंबर्स को अगर संख्याओं में बात करें, क्या करें, संख्याओं में बात की जाए
संख्याएं अलग अलग जगह पर, अलग अलग किताबों में या फिर अलग अलग साइट्स पर अलग तरह से बताया गया है। बट यहाँ पर जो जो भी हम लोग सीखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स दो तरह के हैं जो यहाँ सिखाए जाएंगे और आपको याद रहने हैं कि नंबर्स रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर वो नंबर जिन्हें हम काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक नंबर्स। और ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब समस्या ये रहेगी कि इन्हें पहचाना कैसे जाएगा कि कौन सी संख्या काल्पनिक है और कौन सी संख्या इमेजिनरी है और कौन सी रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें जिन्हें हम लोग नेगेटिव होने के साथ साथ अंडर रूट के अंदर कवर किया जाता है, उन्हें रूट के अंदर रखा जाएगा और वो नेगेटिव रहेगा। जिस तरह से बात की जाए -8, -11 अंडर रूट में, सॉरी ये इस तरह से नहीं है, अंडर रूट -15। ये जो वैल्यूज है ये सारी काल्पनिक नंबर है। ये काल्पनिक नंबर्स हैं और इनके साथ ही ये चीजें सीखने को आपको जरूरत है कि हालांकि एग्जाम व्यू से इतना कंटेंट नहीं है काल्पनिक नंबरों का कि क्या है, ये सब सिखाई इसलिए जा रही है ताकि बेस मजबूत हो सके। क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा जीडी में या फिर छोटे छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम में इनका 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या इमेजिनरी है, काल्पनिक है, या फिर कौन सा रियल नंबर है, और जो भी चीजें हैं पूछी जाएंगी और बताई जाएंगी। तो कोई भी नंबर काल्पनिक कब होगा, उसे नेगेटिव रखा जाए और अंडर कवर किसके साथ किया जाएगा? रूट के साथ। उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। अगर बात करूं कि अंडर रूट जो है, अंडर रूट -11 को और हम क्या लिख सकते हैं सर, तो आप लिखोगे ये अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट -1। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो -1, इसका एक स्पेशल नेम या फिर स्पेशल वैल्यू होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयोटा। क्या? आयोटा। इतना जरूरी नहीं है आयोटा, बट ये बताने के लिए आई फॉर इमेजिनरी। तो अंडर रूट -1 जो भी नंबर या फिर जो भी संख्या इस फॉर्म में रहेगी हम उसे बोलेंगे इमेजिनरी। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 11 आयोटा, यानी कि आयोटा का मतलब ये रहेगा कि इसके अंदर -11 या माइनस साइन इंक्लूड है, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट 11 आयोटा, मतलब इसे हम दूसरी भाषा में कहेंगे अंडर रूट -11। ये रहा मेरी तरफ से काल्पनिक संख्याओं का छोटा सा संक्षिप्त रूप से वर्णन। अब दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सर रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आगे के लिए। यहां तक अगर कोई चीज समझ में ना आए या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रही हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा और उसमें अपनी जानकारी या फिर अपना साझा कर सकते हैं कि इसमें क्या विस्तार करना चाहिए और कौन सी बात बढ़ानी चाहिए मेरी वीडियो के माध्यम से, और कुछ बातें छूट रही हैं तो आप उन्हें ऐड करने के लिए मुझसे कह सकते हैं सर आपने ये बातें नहीं बताई हैं। अगर आपका इस तरह से सपोर्ट रहेगा तो हम आगे के लिए कुछ लाइव क्लासों का प्रोग्राम बनाएंगे और आपसे सीधा कांटेक्ट साधने की कोशिश करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल हम कुछ वीडियो आपके लिए जो आपकी सफलता में कामगार साबित होंगी वो हम मैथ के जितने टॉपिक्स हैं वनडे एग्जाम के लिए हम डालते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। तो आगे का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या सर वो नंबर्स, हाँ आप सही पहचानो। वास्तविक संख्या क्या होती है? सीधी बात, जैसे बोला जाए कि संख्या क्या है, स्टार्ट कहां से की जाएगी? ये जो तीर ये दिखाना चाह रहा है कि कोई रेखा है उस पर या लाइन है, इस पर ये दोनों तरफ है कि ये अनफाइनाइट तक जहां तक जा सके वहां तक ये जाएगी और जहां तक इसे स्पेस मिलेगा वहां तक ये जाएगी।
दोनों तरफ चलेगी, बट स्टार्टिंग इनका मिड पॉइंट क्या रहेगा, जीरो। क्या, जीरो, यानी कि जीरो से लेके पॉजिटिव वे, क्या पॉजिटिव वे, और जीरो से लेकर के नेगेटिव वे, दोनों तरफ एक्सटेंट दूरी की जाएगी जहां तक हम पहुंच न सके। हर नंबर के पीछे एक नंबर होगा और हर एक के आगे एक नंबर होगा। तो जहां तक हम, जैसे कि आपने बोला कि सर अनंत, इसे, हाँ सही बोला, इसे क्या अनंत बोलते हैं, इसे थोड़ा बनाना इस तरह से नहीं रहेगा इसका। बेसिकली इसे कोई ढंग से बना ही नहीं पाता है, क्योंकि शायद इस तरह से, अरे मार्क लेना था ये, ओहो, ये कुछ लेटा हुआ एट बनाने की कोशिश करते हैं, ये होता अनफाइनाइट। अच्छा, ये पॉजिटिव अनफाइनाइट रहेगा और इधर साइड आएंगे तुम्हारा नेगेटिव अनफाइनाइट रहेगा। ऐसे समझ लीजिए कि इस तरह से बनता है ये, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत, ठीक है। और इंग्लिश में अनफाइनाइट कहेंगे। ज्यादातर इंग्लिश पे इतना नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ में जितने भी क्वेश्चंस जल्दी से दिमाग में क्लिक किए जाते हैं वनडे एग्जाम के लिए, वो हिंदी माध्यम सही रहता है। इंग्लिश माध्यम में हाँ, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि उसकी भाषा शैली दोनों चेंजेज आ रहा है, तो फ्री फर्स्ट जो है इंग्लिश की जाती है, बट हिंदी में समझने में क्वेश्चन को आसानी ज्यादा रहती है। तो मुझे भी लगता है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे इस वनडे एग्जाम की, वो ज्यादातर हिंदी को ही प्रीफर करते हैं और हिंदी से ही पढ़ना की मुश्किल करते हैं। जब बीसीडी का होता है, मोस्टली लोग इंग्लिश छोड़ करके हिंदी को रखते हैं कि हिंदी जरूरी है हमारे लिए। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी के शब्द ज्यादा यूज करूं और हिंदी में ही समझाऊं। तो यहाँ आते हैं वास्तविक संख्या कहाँ आती, माइनस अनफाइनाइट से लेकर के प्लस अनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे मेरे रियल नंबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे तक यहाँ चलेंगे, -1 -2 -3 -4, ये भी अपने रास्ते को छोड़ेगा नहीं, अनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, ये कुछ समझ में आ रहा होगा, ये नंबर जो नेगेटिव नंबर है, जितना बड़ा होगा उतना छोटा अपना वैल्यू रखेगा, जितना बड़ा होगा उतना छोटा वैल्यू रखेगा। हाँ, ये बात सच है। थोड़ा सा छोटी क्लास की बातें हैं जो कि आप लोगों को यही सीख लेनी चाहिए। यहाँ आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो नेगेटिव नंबर होगा, वो जितना बड़ा होगा वो उतना वैल्यू छोटी रखेगा। -18 और -24, आपसे बोला जाएगा इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप इसे नहीं कह सकते कि -24 बड़ा है, नॉट। और आपको कहा जाएगा कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। ये तीर लगा सकते हैं, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ये बातें थी जो समझानी थी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर, इमेज नंबर, नंबर्स के दो भाग रहे मेरे यहाँ पर। रियल नंबर जो बताए माइनस अनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव तक चलेगा, और ये नंबर जो है काल्पनिक नंबर जो है अनरूट के अंदर नेगेटिव संख्या ली जाएगी, जिसमें आयोटा इंक्लूड रहेगा, वो मेरे इमेजिन नंबर होंगे। याद करने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सर जिसमें आयोटा का मतलब होता है √-1, जहां ये दिख जाएगा उसे हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे कि मैंने बोला -18 वो रूट के अंदर, तो इसे बोलेंगे 18 सर, ठीक है, ओके। ये -1 और रहेगा, और -1 की वैल्यू क्या रहती है, आयोटा। तो आई फॉर इमेजिनरी, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नंबर्स के बाद रियल नंबर हो गए और ये हमारे इमेजिनरी नंबर हो गए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि नंबर्स क्या रहे मेरे, नंबर दो तरह के रहे सर, क्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। अब यहाँ पर बात करें सर, ये नया क्या है, इसमें नया कुछ नहीं है। वो जो हमने दो पीछे बातें सीखी है ना, उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग क्या है। हाँ, कुछ नहीं है, जो हम पीछे बातें हमने डिस्क्राइब की है या फिर बताई गई हैं, उनको ही हमने क्या है कि दोनों को मर्ज करके चलना होगा, और वो कहलाएगा मेरा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि ये थोड़ा सा मैं यहाँ ज्यादा चीजें नहीं सिखाऊंगा, इसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं कि जो हमें सीखनी होंगी। ये कह सकते हैं कि कोई नंबर है, या रियल नंबर बोल सकता हूँ या इमेजिनरी नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है। या इन दोनों को इंक्लूड करके जो नंबर बनेगा, इसे मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो 24
और ये आयोटा बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आयोटा, आयोटा का मतलब वही है जो मैं पिछली क्लास में या पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ कि √-1। तो ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ये सारी चीजें अगर यहाँ इस एग्जाम से नहीं है, बट हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई अलग से बातें आती हैं बताने के लिए, पूछने के लिए, तो हम बता सकते हैं कि ये मेरा कौन सा नंबर रहेगा, ये मेरा रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स वो क्या रहेगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। इसमें ज्यादा चीजें हम लाज नहीं कराएंगे क्योंकि वो फिर टॉपिक हमारा अदर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए चला जाएगा। बट यहाँ यही सही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं सर, उनमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, दोनों को मिला करके जो संख्या लिखी जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या। हाँ, हिंदी भी लिख लीजिए इसकी, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ये इसका क्या है, इंग्लिश रहेगा। ये दिख रहा है क्या, दिख रहा मार्कर दिख रहा है, हाँ ये भी चलेगा, ये मार्कर भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब जब मैंने नोट्स बनाए तो ये पीला वाला मार्कर दिखता नहीं कॉपी पर, यहाँ ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि पीला कलर भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा और चलेंगे क्योंकि बातें ज्यादा हमें लंबी नहीं खींचनी है यहाँ पर, बस जो भी हमारे अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो चीज हमें सिखाते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि टॉपिक को खींचने के लिए तो जैसे कोई भी टॉपिक हो बहुत लंबा लेके जा सकते हैं, बट हमें वो चीजें सिर्फ सीखनी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी या फिर हमारे क्वेश्चन करने में आगे कारगर साबित हो, यानी वो चीजें हमें दिखाई दें कि हाँ सर ये चीज आपने सिखाई थी और हमारे काम आ रही हैं एग्जाम से या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा जब होगा जाकर के हम थोड़ा सा पेपर टाइम पे कुछ क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि हो सकता है कि वहां कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा और सीखा जाए। पीछे हम लोग ये बता चुके हैं कि रियल नंबर, ओके। तो जैसे कि हमने नंबर्स को बताया था, नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वहां से आगे एक टॉपिक, उसमें से अगर एक पार्ट निकाल के जाए, अच्छा छोटा सा मैं तुम्हारे दिमाग में डायग्राम सेट करना चाहता हूं ताकि आप लोग उस डायग्राम से जुड़े रहें। अच्छा, जुड़ना इसलिए जरूरी है कि पीछे की चीजें हमें याद रहें कि हमने अभी पीछे क्या याद किया है और हम कहां तक पहुंच चुके हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग कहीं शहर में जा रहे होते हैं और भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, आर यू वेयर आर यू एट टाइम, इस समय तुम कहां पर हो। तो बोर्ड ऐसे ही हम थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि अभी हम कहां पर चल रहे हैं और हमें कौन सी चीजों तक और पहुंचना है। अभी तो सीख लीजिए एक बार को, वो चीज अभी आपके सामने मैं बता दे रहा हूं कि अभी हम यहाँ पहुंचे और हमें कहां तक जाना है, वो आपको देख लेना चाहिए कि नंबर के अंदर भी आपने नंबर सीखे होंगे, कहीं से ही पढ़े हो और भी किताबों से पढ़े होंगे, बट यहाँ सीखिए। मैंने नंबर से डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। नंबर माने संख्या, नंबर से डिस्क्राइब करने के बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि नंबर जो मेरे दो तरह के होते हैं। हाँ सर आपने सही बोला था, एक नंबर होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा और टॉपिक मैंने तुम्हें कर दिया था क्लियर कि इन दोनों का जो मिक्सर बन जाएगा, क्या मिक्सर बनेगा या फिर वो दोनों मिलके बनाएंगे, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे, ठीक है। अगर आज अभी हम यहाँ टॉपिक सीखेंगे रियल नंबर, क्या अच्छा ये वाला इमेजिनरी जो है ये यहीं खत्म कर दिया जाएगा, इसमें आगे जाना भी नहीं, क्योंकि वो रूट के अंदर कोई नंबर आ रहा है 44 या रूट के अंदर आ रहा है 18, इसमें ज्यादा लाट जाने की जरूरत है ही नहीं है, यही खत्म हो जाएगा। और इतना ध्यान रखना कि ये अनरूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखेगा तो मेरा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और रियल नंबर के अंदर हम सीखेंगे यहाँ से क्या क्या चीज हमें सीखनी है, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर जो है मेरे दो तरह के होते हैं, तो ये सब हटा देने चाहिए मेरे हिसाब से मुझे, और जो अपनी बात है वहां पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये रियल नंबर जो मेरे दो तरह के होते हैं, पता लग गया होगा हम कौन से स्टेप पे खड़े हुए हैं। हमारा डिवाइड करते समय हमारा तीसरा स्टेप है अभी यहाँ पर। तो रियल नंबर है, रियल नंबर मेरे भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कुछ संख्या होंगी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं, और दूसरी तरफ जाऊंगा तो मेरे दूसरे से बोल सकते हैं हम लोग डेसिमल्स नंबर, क्या दशमलव संख्या है, दशमलव संख्याएं। ये दशमलव संख्या इधर चलेंगी। अच्छा सर थोड़ा सा अब समझ में ये नहीं आएगा कि सर फ्रैक्शन फ्रैक्शन कहाँ चलेंगे। हाँ ये आगे चीजें आएंगी कि भिन्न का मतलब क्या होता है वो हमें कहाँ मिलेंगी, पर ये पूर्णांक संख्याएं दिख रही होंगी। पूर्णांक संख्या आमतौर पर मेरे यहाँ पर दो तरह की रहेंगी, पूर्णांक
संख्याएं। और दशमलव संख्या भी मेरे दो तरह की हम सीखेंगे यहाँ पर। दशमलव संख्या बेसिकली होती क्या है? हाँ, दशमलव संख्या ये होती है 0.3675, ओके। और कोई भी नंबर और भी ले सकते हैं हम लोग, 0.675, ओके, 0.1333, 0.6666, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा हो गया फ्लो में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स 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 सिक्स। आप देख रहे होंगे कि अच्छा एक और ले लीजिए को थोड़ा सा समझने के लिए आसानी रहेगी। ये चीज आपको दिख रही होंगे सारे मेरे दशमलव संख्या है। किस संख्या है मेरी? दशमलव संख्या है। और वास्तविक संख्याओं की बात करूंगा मैं, क्या वास्तविक संख्या है, इंटीजर्स क्या बोलेंगे ना, वास्तविक संख्याओं का एक पार्ट था पूर्णांक, इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स तो इसे अब थोड़ी देर के लिए छिपाते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये वाला पार्ट जो पूर्णांक संख्या है थोड़ी लंबी चलेंगी, तो इसे अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। बट यहाँ सीखने दशमलव संख्याओं से हम कहाँ तक जा सकते हैं, जो हमारे काम तक रहेंगी, पेपर में आने वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ बात कर ले रहे हैं। बट ये थोड़ा सा छिपा के रखते हैं क्योंकि ये और लंबा चलेगा, इसमें और भी चीजें सीखेंगे, सम और इवन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, और प्राइम को प्राइम बहुत सारे नंबर संख्या दिखाएंगे हमें पूर्णांक के अंदर ही। बट दशमलव संख्या को पहले खत्म करते हैं क्योंकि ये चीजें हमें ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी एक जस्ट थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएंगी, मतलब ज्यादा लंबी खिंचने वाली नहीं है। बट ये चीजें ज्यादा लंबी चलेंगी पूर्णांक, तो इसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। और चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है इस तरह से, क्योंकि ये चीजें ना मतलब समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए। हो जाएगा। हाँ, डेसिमल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेरी रियल नंबर थे दो तरह के बने थे, पूर्णांक संख्याएं और डेसिमल संख्याएं। डेसिमल का रूप रहेगा, और डेसिमल तो मैंने बोला छोटा सा, थोड़ा सा एक दो स्टेप के बाद इसका अंत हो जाएगा। बट जो दूसरा नंबर है, जो नंबर फर्स्ट था पूर्णांक, थोड़ा लंबा चलेगा, तो उसे हम अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, इसे समझते हैं कि डेसिमल्स होते क्या मेरे यहाँ, और डेसिमल्स को किस तरह से और आगे तक सीखा जा सकता है। डेसिमल्स आपने क्यों बस सर लिख दीजिए कोई भी नंबर तो अब डेसिमल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। डेसिमल ऐसा कि आपने लिख दिया, हाँ ये थोड़ा कलर लेना चाहिए, हाँ यस, और इसके साथ ही ऑयल पेन, हाँ 0.3333, तो सर हाँ यही डेसिमल है कह सकते हैं हम लोग। अच्छा एक और सर, ये ये और इस तरह से 443 और 433, सर ये भी सही है। और अच्छा मैंने कोई इस तरह से लिया 5.0, ये भी सही है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल नंबर है। बट इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि ये रिपीट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कुछ रिपीट हो रही हैं और कुछ रिपीट नहीं हो रही हैं, तो उसी को अब आगे ध्यान रखते हैं और आपको समझाते हैं कि इनका एक्चुअली है क्या, उनका काम क्या है और उन्हें सीखना क्या है। तो डेसिमल कह सकते हैं कि दो प्रकार के होंगे, कहते हैं दो तरह से हम सीखेंगे ना, शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं। ये आगे इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझाएंगे। शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब ये होता है कि जैसे कि जस्ट मैंने कोई डिवाइड दिया, जैसे कि मैंने कोई डिवाइड दे रहा हूँ 3 और मेरा 35, 35 सही है, 35 देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक जैसे कि 3 बन जा 3, 5 3 बन जा 3, 2, ये तो हाँ कोई नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, फिर 6, तो ये क्या है मेरा हर बार ये 6 6 आता रहेगा, तो मेरा कौन रहेगा? ये अशांत रहेगा, यानी कि शांत बैठने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा लंबे समय तक, ये अशांत कहलाएगा। शांत क्या रहेगा? जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, उसे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, 42
अपॉन 5। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब जस्ट 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट बाद भी नंबर बाद ही अपना शांत हो जाएगा। जैसे कि 5 8 जा 40 और पॉइंट लगाने के बाद ही 4। तो आपने देखा कि ये जस्ट शांत हो गया, इसके बाद कोई भी नंबर संख्या आया डिजिट नहीं आई है, तो ये मेरा शांत डेसिमल हो गया और ये अशांत डेसिमल हो गया। अभी जो मैंने बोला था शांत, इसे बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, यानी कि वो अपने वहीं खत्म हो जाएगा जहां उसे शुरू किया गया था, वो होता है मेरा टर्मिनेटिंग। और इसमें ज्यादा बताने वाली चीजें है नहीं, वैसे वैसे स्लाइड बना के दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे थोड़ा यूज भी कर लें दिया गया है तो। जैसा कि ये टर्मिनेटिंग है तो पीछे वाला क्या, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग यानी कि शांत भिन्न संख्याएं, शांत शांत दशमलव भिन्न संख्याएं। दशमलव बोलना जरूरी है क्योंकि अभी हम डेसिमल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, डेसिमल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो शांत बोलना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी बातों से सीख करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं तुम्हें सीधे ही उन क्वेश्चनों पे पहुंचा दूं जो एग्जाम में आए हुए हैं तो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा जो बैच रहेगा या फिर जो भी क्लासें रहेंगी तो 0 से स्टार्ट की जाएंगी और जॉब तक पहुंचाएंगे, कह सकते हैं 0 टू जॉब। ये सब चीजें मैथ में, मैथ का टेंशन नहीं लेना, मैथ का टेंशन लोगे तो फिर गलत बात है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और आप मैथ का टेंशन लो तो गलत है। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। अब कुछ बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर कि ये छोटी छोटी बातें कहाँ काम आएंगी। अबे काम क्यों नहीं आएंगे, अब देखना तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें तुम्हें तंग करेंगी आकर के। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं तुम्हें सीधे कोई क्वेश्चन से सोल्व करा दूं और उसमें ये सारी चीजें तंग करें तो अच्छा भी नहीं है। जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा होगा उसे चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो शांत दशमलव संख्या कैसी होती है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 42 का डिवाइड 5 से कोशिश कर रहे थे हम देने की, तो एक टर्म जाएगा ओके 40 और उसे 2 और पॉइंट आते हैं 0 यूज करेंगे और ये 5। तो इसके बाद देखो यहाँ ये जो क्रॉस साइन आ गया, मतलब ये क्या, ये शांत हो गया, यहाँ पर क्या हो गया शांत, इसके सामने कुछ नहीं आने वाला, तो मेरा होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आगे समझ में आ गया होगा और इसमें ज्यादा सिखाने वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि ये चीज हम जल्द ही लौटाएंगे अपने नंबर की तरफ। सही हो रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा 2 पॉइंटों में खत्म करेंगे, इसे भी ज्यादा लंबा नहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें और सारी बड़ी बड़ी चीजें सीखनी है। बट छोटी शुरुआत अगर मजबूत हो जाए तो बड़ी चीजों में तुम्हें सॉल्व करने में जरूरत नहीं होगी। जैसे कि हम बड़ी फ्रैक्शंस करेंगे और बड़े बड़े सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उन्हें सॉल्व जब किया जा सकता है कि हमें छोटी छोटी चीजों को ज्यादा समय में सीख लें, तो वहां समय नहीं लगेगा। अगर हम चीजों को छोड़ के जाए आए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो वहां तुम्हें छोटी छोटी चीजें तंग करेंगे और आपकी समझ में चीजें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चीजों को जितना हो सके इतना एक बार में दिमाग में बैठा लीजिए। अगला आया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर से होते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करें, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ पेन बोरियत महसूस करते हैं। तो ये नंबर ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि अशांत, क्या अशांत दशमलव संख्याएं। ये चीजें कभी कभी हो जाती हैं, मेरे साथ नहीं सबके साथ ही होती होंगी। दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्या, ये इसका मतलब क्या है। हाँ, अशांत के वही मैंने पिछली थोड़ा सा टॉपिक शुरू कर रहे थे ये वाला तो बता दिया था मैंने, अशांत दशमलव संख्याएं होती क्या है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका एंड नहीं होगा, मतलब उनका एंड नहीं होगा, उनका जो चलता रहेगा, मतलब नीचे हम लेते रहेंगे, उधर डिवाइड करते रहेंगे, लेते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल 1/3 देख लीजिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बड़ा मतलब हर बार यूज कर लेते हैं इसे। ये इसका मतलब यही था कि मतलब 3 का टेबल देना होता है हमें 1 के अंदर,
तो 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे और 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा और फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, फिर 9 आएगा, फिर 3 बढ़ाएंगे। तो ये चीजें क्या है, ये 3 और 3 3 चलता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। ये होती है मेरी कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग, चलती रहेगी और जहां तक चलेंगे वहां तक 1, फिर 3 आएगा, फिर 1, इधर ये खत्म नहीं होगा और इधर ये खत्म नहीं होगा, दोनों चीजें दोनों तरफ चलती रहेंगी। ऐसे दोनों चीजें दोनों तरफ चलती रहेंगी तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या भी संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है। और ये भी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की होती हैं, कुछ दो तरह की रिपीटिंग होंगी और एक नॉन रिपीटिंग होंगी। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे कि मैंने अभी 1.3 का डिवाइड किया था तो 3 का 3 3 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। यानी कि एक ही जैसा नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर एक ही तरह के मुझे हर बार मिलते रहेंगे, उन्हें बोलते हैं क्या, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, और जो हर बार चेंज होके आएगा उसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। तो हम यहाँ पर 2 नाम और लिख सकते हैं इनके लिए, क्योंकि यहीं आकर के ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली हैं, ये चीजें यहीं खत्म हो जाएंगी। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं हमारे यहाँ पर, या मैथ के मेरे यहाँ पर, मतलब मैथ में जो नंबर दोहराए जाएं, जो नंबर दोहरा करके लौट के आए उन्हें बोलेंगे रिपीटिंग। रिपीटिंग, और जो नहीं दोहराए जाएं, क्या, नहीं दोहराए जाएं उन्हें बोलेंगे हम लोग नहीं दोहराए जाएं उन्हें बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन नॉन रिपीटिंग। इसमें कोई भी नंबर लौट के नहीं आएगा, इसमें जो भी नंबर आएगा, एक नंबर बार बार आ सकता है, 2 नंबर बार बार आ सकते हैं, या 3 नंबर अपने ऑल्टरनेटिव आ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर। और जो लौट के नहीं आएंगे उन्हें बोलेंगे, हर बार नया चेहरा आएगा, हर बार नया चेहरा आएगा तो नॉन रिपीटिंग। और कुछ लौट के वही आते रहे उन्हें बोलेंगे रिपीटिंग। जैसे कि अब थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए दो नंबर्स, ताकि तुम्हें याद भी रहे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.3333, तो ये एक बार हो रहा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.3 बार। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको बार लगा देंगे, बोलेंगे कि एक बार हो गया ये। अगला क्या है, 1.939393। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 नंबर हर बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, इसे बोलेंगे 1.93 और ये बार लगा दिया जाएगा। ये, हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा और लार्ज जाएगा, जब सीखेंगे तब, पर यहाँ से हम यही कह के खत्म करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें आगे भी नंबर सीखने हैं। तो अच्छा, कभी कभी क्या होगा, मेरे 3 नंबर अब रिपीट हो रहे होंगे, क्या, मेरे अब 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ये 3 4 3 4, तो इसके ऊपर हम क्या, कि 1 पॉइंट और 3, ये वाला देखो आ रहा है क्या, ये बोर्ड के अंदर आ रहा है, बोर्ड से बाहर जा रहा है, तो ये मुझे 3 के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। ये चीजें क्या होगी, ये होगी रिपीटिंग। क्या हो गई, रिपीटिंग। अच्छा, और थोड़ा सा यही मैं ये बात समझा दे रहा हूँ, आगे न जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि फिर और चीजें लार्ज हो जाएंगी इस पैमाने पर। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इसको मैं एक बार यूं करके लिखूं सर, ये, और ये भी मुझे लग रहा है कि 1.5 और यहाँ 0 0 आ रहा होगा बार बार, हाँ आ रहा है, यही आएगा बार बार। तो मेरे पास जो ये नंबर है, तो 0 का मतलब ये है बार, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 115 अपॉन 2 पे क्या आ गया, मेरा बार आ गया, तो ये रहेगा 5 से 3 टाइम और 5 से 2 टाइम, तो ये मेरा क्या बन गया, फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं जो रिपीटिंग नंबर होंगे हम उन्हें भिन्न के रूप में, कैसा, रेशनल नंबर। हाँ, अब समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर कैसे बनते हैं, वो भिन्न बन सकता है, वो फ्रैक्शन बन सकता है, क्या बन सकता है, वो फ्रैक्शन बन सकता है, और फ्रैक्शन बन सकता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि जो
नॉन टर्मिनेट नंबर आएंगे वो रिपीट होंगे। और उसके बाद अच्छा सर ये कुछ है, हाँ इसका भी कर सकते हैं। ये अगर ऐसा फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो 1 तो अलग रहेगा और 3/9 ये 1 कंप्लीट रहेगा। तो जितने के ऊपर बार रहेगा अपॉन 9 में आता सर। यहाँ पर 2 के ऊपर, हाँ बिल्कुल सर यही कहना चाह रहे हैं, 1 तो कंप्लीट रहेगा और 9 3 पर और बार आ रहा है तो इसकी से 9 9 आ जाएगा। यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी फॉर्म क्या रहती है, हाँ उनकी फॉर्म रहती है P/Q। क्या रहती है, P/Q। और P और Q दोनों मेरे क्या है, यहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स हैं दोनों मेरे। क्या है, दोनों ही मेरे क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्या है। तो पी अपन, अच्छा थोड़ा सा यहाँ एक बात तो ध्यान रखना है, जब इस फॉर्म में कोई नंबर आएगा तो उसे Q नॉट इज इक्वल टू 0, कभी Q 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं P और Q बिलोंग्स टू, हम थोड़ा सा संचय क्रमचय वगैरह वहां सीखेंगे, ये शब्द यूज करने को हमें आएंगे। ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स। तो यहाँ यही चीजें खत्म करेंगे और करते हैं कि ये थी मेरी नॉन न दोहराई जाने वाली, तो रिपीटिंग हो गई और नई दोहराई जाने वाली। अच्छा इन लोग इस नंबरों को कभी भी हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। इन नंबरों को कभी भी हम, जो नॉन रिपीट संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं, मतलब हर बार नया आएगा। जैसे कि मैं बात करूं 1.3758304 तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये होंगी नॉन रिपीटिंग संख्या है। और नॉन रिपीटिंग संख्या किसका पार्ट है, ये अशांत यहाँ लिखना चाहिए हिंदी में भी, ताकि तुम्हें जो हिंदी वाले हो ना कोई दिक्कत ना हो। हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक बार, क्योंकि भाई मैं भी हिंदी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, अगर उन्हें दिक्कत होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो हिंदी वालों को प्रीफर्स दिया जाएगा। अंग्रेजी वाले तो बहुत होशियार होते हैं, समझ लेते हैं अपने आप को। तो यहाँ का रहेगा अशांत संख्याएं, शांत वहां